पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बार बार बैक फुट पे जा रही है, जलसे नहीं हो रहे, वजह क्या है? पार्टी की लीडरशिप की जानिब से हमें यही वहाँ पे फाइनलाइज हुआ कि इंशाल्लाह इस दफा हम पुरअमन जलसा करेंगे। जब इनकी प्रायोरिटी कच्चे के डाकू है ही नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई है ही नहीं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? तहरीक इंसाफ वालों को पकड़ो। तो ये हालात होंगे। ये मुल्क पाकिस्तानी हमारा है, इनकी तो बाहर जायदादें हैं, लंदन में भी है, फ्लैट्स भी हैं, ये तो चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे? मरवत साहब मिलने के लिए इमरान खान को जाते हैं और वो वापस आते हैं और उन्होंने कहा जी मुझे खान ने गले लगाया। अलीमा खान की जानिब से उसकी तरदीद कर दी गई कि नहीं, गले नहीं लगाया। क्या इस तरह की अवामल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान है, मैंने शाहिद खटक साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बैक फुट पे जा रही है, जलसे नहीं हो रहे, वजह क्या है? जी देखिए, जलसा तो हमने सवाबी में किया, उससे पहले सवात में किया, उससे पहले डी खान में किया और पेशावर में किया, और इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद का जलसा जो है ये तकरीबन दूसरे तीसरी दफ़ा है कि हम इसको मनसूख कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह पार्टी की लीडरशिप की जानिब से हमें यही, आज हमारी मीटिंग थी, यही वहाँ पे फाइनलाइज हुआ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पुरअमन जलसा करेंगे और उसमें लाखों की तादाद में आदत मुत्तहिद हो गई, एक मुत्तफिक हो गई एक बात पे। बिल्कुल, आज हमारी मीटिंग थी, उसमें तमाम क़यादत एक साथ बैठी थी और फैसला हुआ कि हम जलसा इंशाल्लाह करेंगे। पीटीआई मरवत साहब क़यादत कर रहे थे जलसे की और मैं और असगर चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे जलसागाह में। एक दिन पहले चांद रात का समा होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी कमी महसूस हुई, बैरिस्टर गौर की कमी, उमर अयूब की कमी। जब तरनोल का ऐलान किया गया, कारकुनान वहाँ पे पहुँचे, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हल्की फुल्की हुई, लेकिन कारकुन कहाँ जाए? जी देखिए, अगर आप मेरी या हमारे लीडरशिप की, चूँकि हमारी जिम्मेदारियाँ थी, हमने रैलीज लेके आना था इस्लामाबाद, तो हमने अपने रीजन से, मैं रीजन का प्रेसिडेंट भी हूँ, वहाँ से मैंने रैली की क़यादत करनी थी। वहाँ हमने मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर लूँगा, हमारे कारकुनान तैयार थे, ट्रांसपोर्ट अरेंज थी, मोबिलाइज थी। आपने वीडियो देखी कि मेरे ज़िले के मेरे कारकुनान वो बड़े गुस्से में भी थे, तो वो तैयार थे, रेडी थे। जी देखिए, हमने वहाँ से लोगों को लेके आना था, तो ऐसा नहीं था कि मैं इस्लामाबाद में इधर ही। अच्छा, अब बात है मरवत साहब पे। मैं मरवत साहब का स्पेशल इसलिए कर रहा हूँ कि वो बैक वापस आए। मरवत साहब मिलने के लिए इमरान खान को जाते हैं और वो वापस आते हैं और उन्होंने कहा जी मुझे खान ने गले लगाया। अलीमा खान की जानिब से उसकी तरदीद कर दी गई कि नहीं, गले नहीं लगाया, ये इस तरह हुआ। क्या इस तरह की अवामल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? जी देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर अभी मुझे बिल्कुल इस बात का नहीं पता कि अलीमा खान ने जो कहे या शेर अफजल ने जो कहा कि मुझे गले लगाया। हमारा लीडर है, हम कारकुनान हैं, तो अगर हमारा लीडर हमें गले लगाता है तो हर कारकुन की एक ख्वाहिश होती है कि उसका लीडर उसके साथ प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आए। तो अगर शेर अफजल साहब के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए हमारे लीडर, और हमारे लीडर इमरान खान साहब हमेशा खंदा पेशानी से मिलते हैं अपने कारकुनान के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अक्सर औकात उनके साथ हम बड़े खुल के डिबेट्स भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। क्योंकि मैं तो नहीं गया जेल, खुद नहीं मिला, मेरी मुलाकात नहीं हुई खान के साथ, लेकिन जब उससे पहले जब भी मौका मिले तो खान ने हम बड़े शफकत के साथ वो मिलते हैं। अच्छा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर चल पड़ी है, और क्योंकि KP के इससे पहले भी मुतासर रहा, बलूचिस्तान में जो हालात है इस वक्त चल रहे हैं, क्या समझते, क्या हल है इसका? हल जी देखें, इसका हल हमारे जो डिफेंस लाइन है, जो फ्रंट पे हमारी डिफेंस कर रहे हैं, तो जी देखिए, मुल्क इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ों के ऊपर चलते हैं। जिधर भी वाक़यात होता है बेसिकली ये इंटेलिजेंस फेल्योर होता है कि वो टाइम नहीं, क्यों उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते। पूरी दुनिया जो है वो इंटेलिजेंस के ऊपर चलती। बाहर आप चले जाए, बॉर्डर के ऊपर कोई फौजी नहीं होता, कुछ भी नहीं होते, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ प्लान भी हो तो उनको पता चल जाता है। और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारे जो नेशनल बॉर्डर्स हैं, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है, हमारे जो इर्द गिर्द खित्ते के जो ममालिक हैं, तो बदकिस्मती से हमारे अक्सर औकात उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते। तो एक तो ये पंजाब में भी कच्चे के डाकू संभाले नहीं जा रहे, उसके ऊपर मोहसिन नकवी जो हैं वो एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम इंटरनेशनली जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, और जाके कहते हैं कि पाकिस्तान वाले जो यहाँ पे असाइलम सीकर हैं उनको वापस भेजा जाए या जो भी है, लेकिन
पंजाब में कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे, हमारे नौजवान जी देखिए- पंजाब पुलिस के जी जवान देखिए- शहीद हो गए। जी देखिए, प्रायोरिटीज कुछ और है। जब आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ये हो कि आप एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाएं, जब आपकी पूरी पुलिस एक सियासी जमात के ऊपर फोकस हो, जब भी हम प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, जब भी हम लोगों को बाहर निकलने की कॉल देते हैं, तो ये उधर से पहुंच जाते हैं पंजाब पुलिस। तो जी देखिए, उनकी प्रायोरिटी ही कुछ और है। जब इनकी प्रायोरिटी कच्चे के डाकू है ही नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई है ही नहीं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? तहरीक इंसाफ वालों को पकड़ो। तो ये हालात होंगे। और जी देखिए, इस टाइम मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, इसके ऊपर एक सीरियस बहस भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर भी होनी चाहिए। जी देखिए, हमारे सियासी या डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में अमन अमान, इस मुल्क, ये मुल्क पाकिस्तान, ये हमारा है। हमने कई बार, इनकी तो बाहर जायदादें हैं, लंदन में भी है, फ्लैट्स भी हैं, ये तो चले जाएंगे। हम किधर जाएंगे जो जिनका जीना मरना इस मुल्क के अब अंदर है। पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट में चूहों का राज चल रहा है और 12 लाख रुपए मंजूर किए गए चूहों को पकड़ने के लिए। जो मुल्क पाकिस्तान को खाने वाली जो जानवर हैं, जो चूहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जी, वो उनके ऊपर हमने अब तहरीक इंसाफ बड़ी हम कोशिश कर रहा है कि हमारे पिंजरे में आ जाएं। और पिछली दफ़ा तो खान साहब ने खुद एडमिट किया था कि मैं बड़ी कोशिश की, लेकिन नेब मेरे कंट्रोल में नहीं था कि जिन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान का पैसा खाया क्या, उनके ऊपर हम हाथ डाले, उनको हम जेलों में डालें, तो वो हम उनको पकड़ते थे चोरी में, उधर से जो है उनको रिलीफ मिल आखिरी जाता। सवाल आपसे पूछूंगा। 11,000 मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर के एकदम से फारग कर दिए गए, यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए, गरीब तो सब्सिडाइज चीजें आवाज मिल रही थी, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। बहुत मुझसे ज्यादा शुक्रिया आपके इंफॉर्मेशन वक्त देने